everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnate Brains. And before we begin the topic of today's video, we are going to start it with एक motivational line and that is हम होंगे कामयाब। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, वी आर गिविंग अ बेस्ट कि हम आपको हर एक रिस्पेक्टिव टॉपिक और कॉन्सेप्ट पे वीडियोस प्रोवाइड कर सकें ताकि आप अपनी एग्जाम्स की प्रेपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर सको। एंड आई होप आप लोग भी सारे वीडियोस देख रहे हैं बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो एंड रॉक इन योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो पर्सनली ऑल्सो वी वॉन्ट कि आप अपनी लाइफ में भी बहुत ग्रो करें। सो वी आर मेकिंग श्योर कि हम आपको जितने भी वीडियोज़ ज़रूरी हैं सब प्रोवाइड करें। सो आई होप कि हमारा जो एफर्ट है और आप लोगों की जो मेहनत है टुगेदर हम लोग बिल्कुल कामयाब होंगे। सो या विद दिस ब्यूटीफुल मोटिवेशन लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक जो होने वाला है द कंप्लीट चैप्टर रिविजन ऑफ अ हाउस इज नॉट अ होम। Now this chapter belongs to the book Moments, ठीक है, Moments book का ये chapter है and it's a very great story, बहुत ही प्यारा सा narrate किया हुआ एक incident है and yeah, this is going to tell you what is the difference between a house and a home, basically with the help of the example. But already we all are aware about the difference between these two words, that is एक house और home में क्या difference होता है। एक हाउस जो होता है दैट इज एक मकान, वो वॉल्स ब्रिक्स जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं उनसे मिलके बनता है, उसे हम हाउस कहते हैं। बट होम आप उस जगह को कहोगे जहाँ पर सारे लव्ड वंस एक साथ रहते हैं, वेयर देयर इज लॉट ऑफ लव, वेयर देयर आर लॉट ऑफ बॉन्ड्स, है ना। जैसे कि अगर आप बात करते हो खाली कोई बिल्डिंग है दैट इज एक हाउस, बट अगर ऐसा कोई घर है या कोई बिल्डिंग है जिसमें हम सब रहते हैं, लाइक हमारी फैमिली है, हम अपने घर में जहाँ पे रहते हैं, वी हैव पेरेंट्स, हमारे भाई बहन जिनकी जॉइंट फैमिली है, दे हैव सो मेनी कजिन्स, अंकल्स, आंटीज एंड स्टफ। तो इस तरीके से वो एक जो बॉन्ड है ना, एक जो बहुत ही प्यारा सा क्या बोलूँ मैं एक एनवायरनमेंट होता है, उसे हम होम कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी जगह हो जहां हम सब लव्ड वंस एक साथ रहते हैं, जहां बहुत सारा प्यार है, बॉन्ड है एंड स्टफ, वही एक असली घर, लाइक हमें कहना चाहिए होम है। करेक्ट। सो ये डिफरेंस होता है बिटवीन हाउस एंड अ होम। हाउस एक कोई भी बिल्डिंग है, होम क्या है जहां पे आप सब लोग प्यार से रहते हो। अब वो कोई भी बिल्डिंग हो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। और यही एक चीज है जो नरेटर को भी क्लियर होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ही इज वेरी डिस्ट्रेस्ड, वेरी टेंस्ड इन द बिगिनिंग। इनिशियली बहुत कुछ चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में। ही इज अ टीनेजर, तो बीइंग अ टीनेजर वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं ज़िंदगी में एंड सम पीपल ग्रो थ्रू इट, सम पीपल लव द चेंजेस एंड कुछ लोग होते हैं जिनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली वी काइंड ऑफ टर्न ग्लूमी एंड डिप्रेस्ड। बट येस, इस स्टोरी के बाद आपको ये समझ आएगा कि अगर हम हमेशा एक सही पर्सपेक्टिव लेके रहें अपनी लाइफ में, इफ every time we begin or we see something with very positive attitude, for sure चीज़ें जो हैं वो आपको बेहतर नज़र आएंगी। ठीक है, ये सब जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ इट्स नॉट जस्ट कि मेरे को ऐसी बस देना है इंट्रोडक्शन, नहीं, आप ये सारी बातें लिंक करके अपने आंसर्स को भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। सो या नथिंग वॉज पॉइंटलेस, ट्रस्ट मी एंड मेक श्योर आप सारी बातें ध्यान से सुनो एंड नोट डाउन व्हाटएवर यू फील लाइक एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स इन योर आंसर्स। डन? ओके, चलो, तो ये जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, इट्स एज इट इज गिवन इन योर बुक एंड फिर हम पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से देखने वाले हैं, फटाफट से क्विक रिविजन होगा एंड देन मैं आपको दूंगी एक समरी टुवर्ड्स द एंड। समरी में आपके पास मिलेंगे आपको मैसेजेस कि क्या आपको यहाँ पर सीखने को मिला है, व्हाई एक्चुअली यू गॉट दिस चैप्टर इन योर बुक, बिकॉज ऑब्वियसली जिसने भी ये चैप्टर्स या बुक जो डिज़ाइन की होगी दे रियली वांट यू टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, और वो क्या है वो समझ गए तो फिर आप कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उन्हें बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ वंस वी आर डन विथ ऑल दिस, I'm going to tell you about how to easily access the videos just in the way जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको बाकी भी कोई वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखना है, आपको NCERT सॉल्यूशंस देखने हैं, आपको सेपरेट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग आंसर्स, कुछ भी आपको देखना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है चैनल पे, देन फॉर श्योर आप इजीली एक्सेस कैसे करोगे वो पूरा प्रोसेस बताऊंगी। एंड या दैट इज हाउ हम इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। सो नाउ वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम इन टॉकिंग अबाउट इट मोर एंड मोर, हम सीधे डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। सो ये जो स्टोरी है विच इज अ हाउस इज नॉट अ होम रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर and the problems
ऑफ ग्रोइंग अप। देखो जब चैप्टर पढ़ोगे, दिस इज नॉट समथिंग जो आपको एग्जैक्टली स्ट्राइक करेगा, नहीं, ये एक डीप विद इन मीनिंग है जो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको क्लियर होगा कि अच्छा हाँ ये भी तो एक पर्सपेक्टिव हो सकता है स्टोरी का। सो इस चैप्टर के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे जब एक टीनेजर ग्रो करा है अपनी लाइफ में, उसके साथ जिंदगी में इतने सारे चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हाउ द पर्सन फील्स, है ना, एंड हाउ should you feel about it, how should you deal with it and how you deal with it, बहुत डिफरेंस है ना, आप कैसे डील करते हो, आपको करना कैसे डील चाहिए, वो दोनों चीजें पता चलेंगी। एंड हाउ द टीनेजर और द नरेटर इन द स्टोरी इज गोइंग टू डील विद इट, लर्न द लेसन एंड ऑल्सो टेल अस कि हमें क्या सीखना चाहिए। क्लियर? ओके। How does the author overcome his problems? Now this particular chapter or story is written by Jan Godioso and ये एक फीमेल ऑथर हैं, ठीक है। एंड नाउ यू आर गिवन कि ऑथर कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। सो इट्स बेटर हम नरेटर कंसिडर करें कि नरेटर जो है स्टोरी के, वो कैसे प्रॉब्लम्स को कंसिडर करेंगे, कैसे उसके साथ डील करेंगे। एंड दिस स्टोरी इज कंप्लीटली प्रोवाइडेड टू यू बाय जैन गोडियोसो हु इज अ फीमेल ऑथर। डन। सो इस तरीके से वी ऑलरेडी नो हु हैज रिटन द चैप्टर, क्या होने वाला है, एंड व्हाट इज वन थिंग जो आपको सीखने को मिलेगा, व्हाट आर द अदर थिंग्स, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। यहाँ जो नरेटर हैं वो बोल रहे हैं कि मेरा जो हाई स्कूल का पहला ईयर था, लाइक जो बिल्कुल अभी वो एंटर हुए हैं एक नए स्कूल में, इट वॉज ऑकवर्ड। यहाँ ऑकवर्ड का मतलब क्या है कि इट फेल्ट स्ट्रेंज। जैसे सपोज आप जब पहली बार स्कूल गए होंगे, whenever it was nursery, KG1 whatsoever, आप पर्टिकुलरली इसीलिए बहुत अजीब फील कर रहे थे बिकॉज आप घर से दूर रहोगे, आपके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं है, स्पेसिफिकली मॉम नहीं है वहाँ पे आपके साथ, सब नए नए चेहरे हैं। सो दैट इज डेफिनेटली जिसकी वजह से हम रोते हैं या फिर फील लाइक कि हम कहाँ चले गए, मॉम डैड छोड़ के चले गए हमको यहाँ पर एंड स्टफ। बट सपोज आपने अपना नर्सरी से या KG1 से लेके स्टार्टिंग के जैसे 5th स्टैंडर्ड तक आप एक स्कूल में पढ़े हो, ठीक है। नाउ 5th स्टैंडर्ड तक यू हैव ग्रोन अप, है ना, प्रिटी मच आपको समझ आती हैं चीज़ें। सो यू हैव मेड फ्रेंड्स, आपका अलग ही लंच टाइम का माहौल होता है, यू हैव सो मेनी डिफरेंट पीपल अराउंड यू, टीचर्स के साथ लगाव हो जाता है, एंड या इट इज़ एक अलग ही टाइप का लाइफ हो जाता है। स्कूल बिकम्स योर सेकेंड होम, राइट। आफ्टर दिस सपोज आप 6th स्टैंडर्ड से यू आर टोल्ड कि आपको एक नए स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। नाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ योर एजुकेशन इन सम अदर स्कूल। अब कोई दूसरा स्कूल है, वहाँ पे कोई भी आपके पुराने फ्रेंड्स नहीं है, पुराने टीचर्स नहीं है, इट्स ऑल न्यू फॉर यू, है ना। और जब भी हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ हम लोगों को जानते नहीं है, पहली बार जा रहे हो, नोबडी नोज यू, और आप बहुत छोटे भी हो अभी, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फील वेरी स्ट्रेंज एंड यू विल फील लाइक मैं कहाँ आ गया हूँ, है ना। बट लेटर ऑन धीरे धीरे कोशिश करोगे, एफर्ट्स लगाओगे तो आपकी दोस्ती हो जाएगी वहाँ के लोगों के साथ, एंड यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स एंड यू विल नो कि कैसे आपको टीचर्स के साथ डील करना है स्टफ, है ना। मतलब आपके एक नए टीचर्स, आपका एक नया बॉन्ड बनेगा। सो इस तरीके से यहाँ जो ऑकवर्ड वर्ड है वो क्यों स्ट्रेंज वर्ड के लिए यूज किया गया है, आई होप वो क्लियर हो गया आपको। बिकॉज ऑथर किसी और स्कूल, या सॉरी नरेटर जो है वो किसी और स्कूल में थे एंड नाउ वो अपने दूसरे नए स्कूल में आ गए, सब कुछ नया नया है, इसीलिए इट फेल्ट ऑकवर्ड और स्ट्रेंज फॉर the narrator. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. And yeah, ये जूनियर स्कूल जो था उसको अभी छोड़कर आए हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे हो गया क्लासेस वगैरह कंप्लीट। अब वो आए हैं कहाँ पर, नए स्कूल में। बट जब वो प्रीवियस स्कूल में थे, देयर दिस नरेटर वाज हेड ऑफ हिज क्लास, वो एक हेड थे, तो उन्होंने ऑलरेडी वो जो प्रोफाइल है या वो हेड बनना, या पीपल नो यू, यू बिकम पॉपुलर इन योर स्कूल, आप मॉनिटर बना दिए जाते हो, यू गेट दैट बैज एंड स्टफ, तो वो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी करके आए हैं, है ना। ही हैड ऑलरेडी अचीव्ड दिस एंड सब सीनियरिटी वगैरह उनको मिल रही थी, लाइक द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, है ना, लाइक जितने भी क्लासेस थे एंड स्टफ सब जानते थे इनको, एंड ही वॉज फेमस एंड एवरीथिंग। बट अब एकदम से वो नए स्कूल में आएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ पुराने स्कूल में ना बैज होल्डर थे, यू वर बहुत ज़्यादा जाने माने हेड ऑफ द क्लास, तो अभी आपको ना वही हम प्रोफाइल देंगे, नहीं। नाउ द स्टूडेंट हैज़ टू स्टार्ट अगेन। जैसे आप किसी नई जॉब में जाओगे तो आपको वहाँ के हिसाब से थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा ना, सेम चीज़ें वैसी की वैसी प्रीवियस जॉब जैसी होंगी तो हो नहीं सकता। सो वही चीज़ यहाँ पर है कि जैसे पुराने स्कूल में ही वॉज वेरी वेल नोन, अब नए स्कूल में सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करना था, लाइक अ फ्रेश पर्सन। क्लियर? The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. And इनके जो स्कूल, अभी जो नया स्कूल है वो पुराने स्कूल से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो ये भी एक हो गया, थोड़ा स्पेशियस हो गया। तो
थोड़ा डिफरेंस आ गया, वो मतलब कोजी सा एक स्कूल था, अभी थोड़ा ऐसे बढ़ गया, बिल्डिंग बड़ी हो गई तो वो भी थोड़ा अलग हो गया, तो दैट मेड हिम फेल्ट स्ट्रेंज। ऑल्सो टू मेक मैटर्स वर्स, सबसे बुरी चीज ये थी कि उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। अब सब लोग अपने अपने स्कूल में गए होंगे ना, सबका हाई स्कूल चेंज होगा ना, सो एवरीबडी वॉज गिवन और एवरीबडी टुक एडमिशन, और जो भी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे नरेटर के सबका एडमिशन डिफरेंट डिफरेंट हाई स्कूल्स में हुआ था। सो इस तरीके से स्कूल चेंज हो गए, दोस्त चेंज हो गए, एंड नोबडी वॉज लाइक, कोई भी नहीं था नए स्कूल में जिनको वो जानते थे। सो या इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक एनीबडी फील वेरी ऑकवर्ड एंड स्ट्रेंज, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद द नरेटर। डन? ओके। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। ऑब्वियसली एंड रिजल्ट यही होता है दैट यू वुड फील कि मैं अकेला हूँ, नोबडी नोज मी एंड स्टफ, बट इसको अलग तरीके से देख सकते हो। लाइक अब आपको ये सब चीजें दी है ना, now you have to understand कि एक्चुअली होना क्या चाहिए। now the narrator was feeling कि बहुत ज़्यादा isolated है, अलग अलग हो गए, अकेले हो गए हैं, nobody knows him and stuff, but if he would have been thinking about कि अच्छा कोई बात नहीं, this is a new start for me, let me just put in more efforts, क्या पता मैं नए दोस्त बनाऊँ, like I already have good friends, अब मेरे पास मौका है नए फ्रेंड्स बनाने का भी, नए टीचर से बात करने का, एक नई तरीके से मेरे को फिर से अपना इमेज बनाना है। बट यार ये छोटे हैं, यंग हैं, तो उस तरीके से सोचने के लिए ऑब्वियसली यू कांट, लाइक आपको एकदम से दिमाग में सब नहीं आता है, यू कांट बी सो मच श्योर, हर कोई नहीं हो सकता। सो जो नरेटर है ही फेल्ट कि उनको अकेला अकेला फील हो रहा था, ही वाज फीलिंग आइसोलेटेड। आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, एंड द नरेटर मिस्ड हिज टीचर्स, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को, एंड ही वॉज लाइक कि इतना मिस करते थे कि वो उनसे मिलने जाया करते थे, एंड दैट्स वेरी स्वीट। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, एंड यार टीचर्स ऑलवेज ट्राई कि वो आपको मोटिवेट करें, एंड या स्कूल चेंज हो जाता है बट स्टूडेंट्स आर ऑलवेज स्पेशल टू देयर टीचर्स, राइट। सो वही चीज़ है कि जो टीचर्स हैं नरेटर के, दे ऑल्सो ट्राई कि वो उनको मोटिवेट करें कि तुम ना अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, इससे क्या होगा, यू विल गेट टू मीट न्यू पीपल, एंड वंस यू गेट टू मीट न्यू पीपल यू विल इंटरेक्ट विद देम, तो दोस्त बनेंगे, है ना। सो दिस इज हाउ जो टीचर्स हैं दे यूज टू मोटिवेट the narrator. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और नरेटर बोलते हैं कि जो टीचर्स हैं दे यूज टू टेल हिम कि देखना बिल्कुल समय में क्या होगा ना, थोड़े समय में यू वुड एडजस्ट, तुम अडेप्ट कर जाओगे पूरी कंडीशंस को, एंड प्रोबेबली तुम्हें ऐसा लगने लगेगा दैट यू लव योर न्यू स्कूल, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू वुड लव योर न्यू स्कूल मोर देन योर ओल्ड वन। तो क्योंकि तुम कोशिश करोगे, वंस यू विल पुट इन एफर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, दिस इज हाउ यू मीट न्यू पीपल, यू विल हैव न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड एंड यू विल लव योर न्यू स्कूल। क्लियर? सो द टीचर्स वर ट्राइंग द बेस्ट कि उसको मोटिवेट करें। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड यार टीचर्स ऑल्सो सेड दैट कि बिल्कुल पहली बात तो प्रॉमिस करो, और जैसे ये हो जाता है कि तुमको नया स्कूल ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, फिर भी तुम हमसे मिलने आओगे, टाइम टू टाइम यू विल कम बैक टू योर ओल्ड स्कूल टू मीट अस। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. Now the narrator is like, मुझे समझ आ रहा था कि वो ना मेरी साइकोलॉजी के साथ थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि डील करें ताकि मेरा जो नज़रिया है वो चेंज हो। सो या व्हाट दे वर डूइंग आई ऑलरेडी नो, बट आई समवेयर वाज फीलिंग कंफर्टेबल, या बिकॉज ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू आर टोल्ड कि ऐसा होगा, सपोज आप कोई कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड व्हेन यू गेट टू हियर कि देखना तुम तो इतनी मेहनत कर रहे हो कि तुम सिलेक्ट हो ही जाओगे, समवेयर अगर ऐसा आपको लगता भी है कि नहीं मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, माइट भी रिजल्ट इतने अच्छे ना आए, बट व्हेन समबडी टेल्स यू कि यू विल गेट सिलेक्टेड, देखना यार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, समवेयर आप वो कंफर्ट फील करने लगते हो कि हाँ लाइक अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, आई विल गो टू द ड्रीम कॉलेज एंड स्टफ। तो वही चीज़ें हैं, सेम थिंग हैपेंड विद द नरेटर, ही माइट बी वॉज लाइक कि शायद ही ऐसा हो पाएगा कि वो नए स्कूल के साथ अडैप्ट कर पाएंगे, बट ही फेल्ट गुड व्हेन द टीचर्स टोल्ड हिम कि यू विल सून गेट एडजस्टेड एंड यू विल लव योर न्यू स्कूल मोर देन योर ओल्ड वन। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट अ डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। नाउ व्हाट हैपन्स, एक संडे आफ्टरनून की बात है, ठीक है, संडे का दिन है, दोपहर का टाइम है, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हाई स्कूल ज्वाइन किए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है नरेटर को, एंड वो अपने घर में डाइनिंग रूम टेबल जो होता है उस पर बैठ के होमवर्क कर रहे थे, लाइक ही हैड हिज नोटबुक और वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर
home या in a fireplace. Now what happened was कि बहुत ठंड का टाइम है, इट्स विंटर्स एंड बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, सो ठंड लगती है ना. सो टू प्रोवाइड वार्मथ या फिर आप अपने घर में वार्मथ को लाना चाहते हो ताकि यू डोंट फील दैट कोल्ड, क्या होता है फायर प्लेस, जैसे हम सिगड़ी वगैरह यूज़ करते हैं वैसे देयर इज दिस फायर प्लेस जिसमें फायर वगैरह जलाई जाती है एंड द होल रूम फील्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा वार्म सा फील होता है. सो द सेम थिंग वॉज हैपनिंग. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. अब यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि हमेशा की तरह उनके पास जो एक कैट है, एक बहुत ही सॉफ्ट फरी कैट है इनके पास. तो नरेटर बोलते हैं कि हमेशा की तरह मेरी जो कैट है वो कहाँ बैठी हुई है, वो मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई है. जब वो होमवर्क कर रहे हैं तो उनके पेपर्स के ऊपर वो कैट बैठी है. बीच बीच में वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है जिसे परिंग कहते हैं. एंड या कभी कभी वो उनके पेन जो है जिससे ऑथर लिख रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, उस पर बार बार हिट कर रही है. दैट इज वॉट इज स्वैटिंग. ठीक है, तो वो हिट कर रही है बार बार पेन को बिकॉज उसको मजा आ रहा है. फॉर एंटरटेनमेंट सेक द कैट इज डूइंग दिस. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी एंड द नरेटर इज लाइक उनकी कैट कभी उनसे दूर रहती ही नहीं थी बिकॉज दे वर वेरी क्लोज, है ना. और एक और रीजन है बिकॉज द नरेटर हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वाज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. एंड या दिस थिंग हैपन्स लाइक सपोज अगर आप पेट वगैरह आपके पास है एंड यू लव योर पेट अ लॉट. घर में ऐसा होता है ना, द पीपल हु लव द कैट या जो भी पेट है द मोस्ट, उनसे वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. करेक्ट, जैसे एक छोटे बच्चे के साथ होता है. सिमिलरली अगर आपके पास पेट नहीं है बट यू हैव स्ट्रीट डॉग्स एंड कैट्स कमिंग ओवर और आप उनको कुछ खिलाते हो, दूध वगैरह आप देते हैं उन्हें या फिर बिस्किट्स वगैरह, जो भी चीज़ें आप खिला सकते हो. एंड दिस इज समथिंग जो आप रेगुलरली करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, प्यार से डील करते हो, भले वो स्ट्रीट डॉग या कैट या स्टफ है, तो भी वो जो पर्टिकुलर क्रीचर है, एनिमल है ना, वो कहीं ना कहीं बॉन्डेड हो जाता है. एंड वंस द कैट और द डॉग इज गोइंग टू सी कि आप आ गए हो, दे आर गोइंग टू रन आफ्टर यू, है ना. तो ये चीज़ें होती हैं, दे आर लाइक रियल एक्सपीरियंसेस. सेम थिंग यहाँ पर जो नरेटर हैं उन्होंने इस कैट को, जब ये किटन थी, छोटी बच्ची थी, तब इसको बचाया था, रेस्क्यू किया था. एंड समहाउ द कैट न्यू कि भाई यही वो पर्सन है जिसने मुझे कितनी अच्छी लाइफ दी है. सो द कैट वॉज वेरी वेरी कनेक्टेड टू the narrator. Clear? Okay. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. And फिर नरेटर बोलते हैं मेरी जो मॉम है वो पूरा टाइम जो फायर प्लेस में फायर जल रही है वो पूरा टाइम जलती रहे कंटिन्यूसली, उसका पूरा ध्यान रख रही थी. एंड शी वॉज मेकिंग श्योर कि सब ठीक रहे, वार्मथ बनी रहे. तो शी वॉज स्टोकिंग का मतलब जैसे ये फायर है वो बनती रहे तो थोड़ा ठीक करना, मे बी जो वुड है, जो कोल है उसको, ताकि भुजे नहीं फायर, है ना. सो इस तरीके से शी वॉज टेकिंग केयर कि वार्मथ बनी रहे इन द रूम. Suddenly I smelled something strange and then I noticed it, smoke pouring in through the seams of the ceiling. नरेटर बोलते हैं फिर सडनली मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आने लगी, अजीब सी स्ट्रेन सी स्मेल आ रही थी, अनप्लेजेंट सी. एंड फिर मैंने देखा कि जो सीलिंग होती है, सीलिंग आप समझते होंगे जो ऊपर का होता है पोर्शन, वहां से अगर कोई जगह से स्पेस है, खुला हुआ है कुछ, तो उसको सीम्स कहते हैं. ठीक है, तो कोनों में से या सीम्स में से क्या आ रहा था भाई, धुआं आ गया था, पूरा स्मोक जो है वो दिख रहा था. द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी. और ये जो धुआं है वो रूम में इतनी जल्दी स्प्रेड हो गया, इट वॉज लाइक कि पूरी तरीके से रूम जो है वो स्मोक से भर गया था. एंड डेफिनेटली नोबडी कुड सी एनीथिंग. नरेटर, उनकी जो मॉम है, किसी को भी कुछ दिख नहीं रहा था. इस तरीके की कंडीशन थी, कितना स्मोक था दैट यू हार्डली कुड सी कि आगे क्या है या whatever is the situation. Clear? Okay. Grouping our way to the front door, we all ran out into the front yard. अब grouping का मतलब ऐसा है कि आप blindly जा रहे हो, like you don't know कि आगे क्या है, and you are like कि आप बस निकलते जा रहे हो. Obviously आप relate कर सकते हो because बहुत ज़्यादा धुआं है तो you can't see, like the narrator can't see. तो वो जैसे तैसे करके बाहर आ जाते हैं and they were like front door तक पहुँचे and they just came out of the house. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. अब जैसे ही, जब तक नरेटर, उनकी जो मॉम है, जब तक वो बाहर आ गए थे, they just came outside, पूरा जो रूफ था, छत था, ऐसा लग रहा था कि उसको पूरा आग ने जो है ना निगल लिया हो, जैसे खा लिया हो. So it was engulfed in flames and बहुत जल्दी जल्दी जो फायर है वो स्प्रेड होती जा रही थी. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. और जो नरेटर है वो सीधे अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों के यहाँ भागे ताकि वो जाके फायर डिपार्टमेंट में कॉल करे कि भाई फायर ब्रिगेड वगैरह आए, यहाँ पर ऐसा सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है. एंड तभी उन्होंने देखा कि उनकी जो मॉम है वो घर के अंदर फिर से भागी. शी अगेन वेंट इनसाइड द हाउस. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. और उनकी मॉम अंदर क्यों गई थी? बिकॉज एक मेटल का बॉक्स है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. तो वो जाके वो पूरा मेटल बॉक्स जो है बाहर ले आई थी बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज इंपॉर्टेंट. द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर देयर इन दैट बॉक्स.
She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back in the house. So she finally came outside. अभी तक इतना कंडीशन खराब नहीं हुआ था, तो फॉर्चुनेटली वो बाहर आ गई, बट उन्होंने जैसे ही बॉक्स रखा वो फिर से अंदर भागी. एंड दिस वॉज नाउ वेरी बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी. दिस वॉज वेरी स्केरी बिकॉज पूरा घर जो है वो धीरे धीरे जलता जा रहा है. एंड द मदर अगेन वेंट इनसाइड द हाउस. आई न्यू व्हाट शी वॉज आफ्टर एंड द नरेटर न्यू कि उनकी मॉम जो है वो अंदर क्यों जा रही है. Now what she really wanted to again कुछ बचाना चाह रही थी वो. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and let us go up in flames. बिकॉज जब नरेटर छोटे थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी. अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज फादर एट अ वेरी यंग एज. एंड तब से एंड देन ही वो सर्टेन, वो श्योर थे कि उनकी मॉम जो है वो उनके जितने भी पिक्चर्स हैं या उनके लेटर्स हैं, जो अकेली मेमोरीज हैं उनके पास, उसको जलने नहीं दे सकती. तो शी जस्ट वेंट ताकि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो लेटर्स, वो पिक्चर्स उनके फादर के, नरेटर के फादर के बचा सकें. They were the only things that she had to remember him by, because the mom had only those things of her husband जिनको जिनको रख के वो याद कर सकती थी अपने हस्बैंड को. That's why she just went, और वो उसको ऐसा नहीं कर सकती थी वो कि वो खो दे उनको. Still I screamed at her, mom no. But फिर भी नरेटर बहुत टेंशन में थे अपनी मॉम को लेके कि मतलब वो अंदर चली गई थी ड्रेडफुल सिचुएशन में, तो वो चिल्लाने लगते हैं मॉम नो, मतलब अंदर मत जा. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. And the narrator जैसे ही बस जा ही रहे थे अपनी मॉम के पीछे उनको रोकने के लिए, एकदम से एक हाथ ने उनको पीछे से पकड़ा. And who was that person? It was a fireman. फायर ब्रिगेड वगैरह आ चुकी थी और उनमें से एक कोई फायर पर्सन जो थे उन्होंने आके नरेटर को रोक लिया. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. और उन्होंने ध्यान नहीं दिया ऑब्वियसली बिकॉज वो अपनी मॉम के लिए टेंस थे. एंड पूरे चारों तरफ there were so many fire brigades already, सब फायर ट्रक्स आ चुके थे. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there." And yeah, narrator was like, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अपने आप को छुड़वा सकें उस फायर पर्सन से और जा सके घर के अंदर. And he was yelling, वो चिल्लाने लगे कि आपको दिख नहीं रहा है मेरी मम्मी अंदर है तो मुझे अंदर जाना. So the narrator was like, he just wanted to get inside the house ताकि वो अपनी मॉम को बचा सके. He held on to me while other firefighters ran into the house. And yeah, वो fire person obviously because ये बच्चे हैं तो he तो was very mature enough to understand कि बच्चे को अंदर जाना सही नहीं होगा, तो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा. एंड बाकी जो फायर पर्सन थे या बाकी फायरमैन जो थे, दे ऑल वेंट इनसाइड टू सेव द मदर. ही न्यू दैट आई वाजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन. एंड ही वाज राइट. ऑब्वियसली फायर पर्सन न्यू और फायरमैन न्यू कि भाई ये बच्चा जो है वो लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ही इज नॉट इन द करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड एंड ही इज़ नॉट एक्टिंग प्रैक्टिकली. एंड इसीलिए उन्होंने उनको जाने नहीं दिया. अगर वो छोड़ देते ना बच्चे को तो वो अंदर चले जाते हैं एंड फिर गॉड नोस क्या होता. सो डेफिनेटली नरेटर को अब समझ आ रहा है कि हाँ जो फायर पर्सन है वो सही थे अपनी जगह पे कि उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया. क्लियर? ओके. It's all right, they'll get her, he said. And then the fire person was like, वो बच्चे को बोलते हैं कि देखो सब कुछ ठीक है, जो अंदर गए हैं बाकी लोग वो सेव कर लेंगे तुम्हारी मॉम को. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. और फिर जो फायर पर्सन है उन्होंने जो नरेटर है उनको ब्लैंकेट में रैप किया और उनको फिर उनकी कार में बिठा दिया. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. Tow का मतलब होता है पीछे पकड़ के, ठीक है. तो फाइनली फिर जो फायर पर्सन है वो फटाफट से इनकी मॉम को पीछे पकड़ के लेकर बाहर आ गए, यानी कि इनकी मॉम सेव्ड थी. He quickly took her over to the truck and put up an oxygen mask on her. फटाफट से उनको ट्रक में लेके गए एंड वहाँ पर ऑक्सीजन मास्क की फैसिलिटीज होती है, तो ऑक्सीजन मास्क जो है इनकी मॉम को पहना दिया. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. This is very beautiful line. क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि फटाफट से नरेटर गए और अपनी मॉम को उन्होंने गले लगा लिया. एंड या कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमको लगता है कि शायद हमारे पेरेंट्स को मना कर देते हैं अगर किसी चीज़ के लिए, या फिर दे वुड नॉट से कि हाँ तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, यहाँ मत जाओ एंड ऑल स्टफ. या कभी कुछ ऐसा होता है हमें खाने में अच्छा नहीं लगता, हम लोग ना बहुत नखरे दिखा देते कभी कभी लाइफ में. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी आर लाइक फाइट वाइट हो जाती है मॉम डैड के साथ एंड वी फील आप लोग तो बहुत ही खराब हो, आप लोग हमारी बात नहीं सुनते हो एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना. एंड वेन यू गेट टू नो ऑब्वियसली जैसे नरेटर ने भी यही चीज़ें की होंगी कि वो भी कभी कभी परेशान हुए होंगे, इरिटेट हुए होंगे, उन्होंने अपनी मॉम को पसंद नहीं किया होगा, ही वॉज लाइक कि नहीं सुनते नहीं है एंड स्टफ. बट जब अभी उन्होंने देखा ना कि कुछ मोमेंट्स अगर और हो जाता कुछ भी, एनीथिंग वुड हैव हैपेंड, शायद वो अपनी मॉम को खो देते. एंड उस वक्त अपनी माँ को खोने के जो डर था, जो एक इनसिक्योरिटी थी, उस वजह से उनको समझ आया कि नहीं वो जितनी भी चीज़ें थी ना, जो भी समय था व्हेन ही फेल्ट दैट हिज मॉम वाज नॉट राइट एंड स्टफ, वो सब भूल गए बिकॉज ऑब्वियसली
अल्टीमेटली ज़रूरी ये है कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हमेशा हो, राइट? तो वही चीज़ बहुत अच्छे से बताई है दैट व्हेन वी फील व्हेन वी हेट अ पर्सन, कोई भी हो, नो मैटर व्हाट, पेरेंट्स हो या कोई भी पर्सन हो, वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, सो वी शुड नॉट मेक इट वर्स. हेट बहुत बड़ा वर्ड है, सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट द पर्सन इज विद अस, वी शुड ट्राई इट कि हम थोड़ा मेच्योरली हैंडल करें. एंड दैट इज हाउ द नरेटर वाज लाइक. वो सब भूल चुके थे और वो सारी चीज़ें जब उन्होंने आर्ग्यू किया अपनी मॉम के साथ, डिस्कशन किया, या सॉर्ट ऑफ ही हेटेड हिज मॉम समटाइम्स, वो सब चीज़ें एकदम से गायब हो गई जब उनके दिमाग में ये आया कि शायद मैं अपनी मॉम को खो दूंगा. सो दैट वॉज द मोमेंट जो बहुत क्रिटिकल था फॉर नरेटर, एंड वी कैन ऑल्सो फील इट, है ना. एंड बट या लेटर ऑन ऑब्वियसली उनकी मॉम जो है शी वॉज सेव्ड. शी इज गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन. जो फायरमैन है उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आपकी मॉम जो है वो ठीक हो जाएंगी. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, बिकॉज बहुत सारा स्मोक जो है वो बॉडी में चला जाता ना, तो इट कैन बी पॉइजनस एंड यू कैन बी कैन फाइंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग. सो वही चीज़ है कि जो बच्चे को समझाते हैं फायर पर्सन कि डोंट वरी, उन्होंने सिर्फ थोड़ा स्मोक वगैरह इनहेल कर दिया है, दैट्स वाई उनको ऑक्सीजन मास्क दिया है, तो शी विल बी ऑल राइट. एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड. एंड फिर वो भागे पीछे, मतलब ऑब्वियसली उनकी मॉम को बचा लिया, नरेटर ऑलरेडी सेव्ड थे. तो इस तरीके से अब उनका जो नेक्स्ट ड्यूटी था वो था कि भाई जो आग लगी हुई है, जो फायर सेट हो गई है, उसको बुझा दें, है ना. सो इसीलिए वो भागे पीछे एंड देन फाइनली वो सारे जो भी उनके प्रोसेस है वो करने लगे. एंड जो मॉम और नरेटर है, जो नरेटर है उनकी मॉम है, दे वर जस्ट सिटिंग डेज, दे वर लाइक कंफ्यूज्ड कि ये सब क्या हो गया एकदम से. क्लियर? आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. एंड द नरेटर वॉज वेरी सैड एट दैट मोमेंट, बिकॉज वो अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलते हुए देख रहे हैं एंड वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. ऑब्वियसली वो क्या करेंगे उसको सेव करने के लिए. सो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था वो, एंड दिस इज समथिंग जो उनको याद आ रहा है while he is writing this. 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे लग गए एंड आफ्टर 5 hours जो फायर लग गई थी घर पे वो पूरी तरीके से बुझ गई थी. Our house was almost completely burned down and yeah, घर जो है वो ऑलमोस्ट जल चुका था, थोड़ा बहुत बचा होगा. And yeah, half of it, yeah, more than half of the house was already damaged. But then it struck me I had not seen my cat. इतना सब कुछ मेस हो गया, हॉच पॉच हो गया, it was such a पैनिक वाली सिचुएशन कि हम भी कैट को भूल गए, नरेटर भी भूल गए, उनकी मॉम ऑब्वियसली उनके बारे में भी बात नहीं की है. बट सडनली नरेटर को याद आता है कि अरे मेरी कैट कहाँ है. उनके दिमाग में वो आता है, where was my cat, like where the cat is. Much to my horror I realized that she was nowhere to be found and he was shocked. बहुत डर गए थे वो, बिकॉज कहीं पे भी उनकी कैट उनको दिख नहीं रही थी. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. और इस वक्त नरेटर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरी लाइफ में, सब कुछ एक साथ हो गया. मेरा पुराना स्कूल छोड़कर मुझे नए स्कूल में जाने पड़ा, मतलब वही एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. फिर मेरे घर को आग लग गई, फायर वॉज सेट. फिर मेरी जो कैट है वो मुझे नहीं मिल रही. तो जो कुछ भी लव्ड चीज़ें हैं, लाइक मेरे ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, टीचर्स, देन माई हाउस, ऑब्वियसली सबके घर सबके लिए बहुत स्पेशल होते हैं, एंड माई कैट, लविंग पेट कैट, सब कुछ एक साथ गायब हो चुका था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उससे रिलेटेड. सो या नरेटर बहुत ज़्यादा रोने लगे बिकॉज ही वॉज ब्रोक डाउन कि ये क्या हो गया. I was suffering loss big time because he felt कि मैं बहुत बड़ा loss suffer कर रहा हूँ. I lost my old school friends and teachers sort of, new school जाकर. I lost my house because it was burned and I lost my cat because she was nowhere to be seen. So इस तरीके से the narrator was very very sad, very distressed and या वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है. The firemen would not let us go back into the house that night and definitely उनको लग रहा था कि मैं अंदर जाके अपनी बिल्ली को ढूंढूं, but जो firemen थे they understood कि भैया रिस्की अभी भी जाना, you never know कि कहीं पे शायद थोड़ा बहुत फ्लेम हो and कुछ भी हो सकता है. So yeah, they were not letting the author or his mother to get inside the house. It was still too dangerous because अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा था. Dead or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. But the narrator was so close to his pet and definitely we do get close to our pets. तो वही चीज़ है कि जो नरेटर हैं उनको ये था कि भैया मेरे को कुछ भी हो जाए, whether I'm dead, whether I'm alive, whatever happens, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अपनी कैट के बारे में जाने बिना यहाँ से चले जाऊँ. Like I really want to know कि मेरी कैट कैसी है, like वो अंदर है भी कि नहीं. Regardless, I had to go. But yeah,
कुछ भी नहीं कर पाए वो, nobody allowed him to enter, और फिर उनको वहां से वो जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. And then narrator was like, उन्होंने अपनी कार में कुछ चीज़ें रखी, जैसे थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो, और उनके पास जो फायरमैन के जो ब्लैंकेट्स दिए थे वो, कुछ ब्लैंकेट्स ये सब लेकर वो गए, और कहाँ चले गए, उनके ग्रैंड पेरेंट के घर की तरफ निकल गए, बिकॉज ऑब्वियसली बिल्डिंग अब है नहीं, तो दे हैव टू फाइंड सम प्लेस टू लिव, तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ चले जाते हैं. डन. ओके. The next Monday, like the next day, Monday, I went to school. अब Sunday आफ्टरनून को ये इंसिडेंट हुआ था. अगला दिन क्या है? Monday. अब Monday है भाई, तो नरेटर जो है वो अब स्कूल जाएंगे. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. Now obviously जो नरेटर है वो संडे का दिन था, तो वो यूनिफॉर्म में तो होंगे नहीं घर पे. So he was wearing the dress जो वो चर्च पहन के गए थे. So yeah, that was the dress जो उनको अभी भी पहनी हुई है. But he did not have any shoes. Shoes क्यों नहीं पहने हुए थे? I had kicked them off when I was doing my homework. क्योंकि जब वो अपना होमवर्क कर रहे थे तो उन्होंने शूज जो है वो फेंक दिए थे हवा में. किक मतलब समझ रहे हो, मैं करके नहीं दिखा सकती, लेकिन जूते जो है हवा में फेंक दिए उन्होंने पैरों से. और यही होता है घर में, हम थोड़ी जूते पहन के बैठते हैं, लाइक माइट बी वियर स्लीपर्स और फुटवेयर्स, बट जब काम वाम करो तो घर में वी डोंट वेयर, है ना. सो वही चीज़ है, उन्होंने भी शूज़ वगैरह पहने हुए नहीं थे. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर. अब इस फायर की वजह से एक और अनदर कैजुअलिटी, 2 ऑलरेडी हो चुकी है. घर जल गया, कैट खो दी नरेटर ने, एंड द थर्ड थिंग शूज़ भी चले गए. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट. तो उन्होंने अपनी आंटी से टेनिस शूज़ जो हैं वो बोरो किए कि वो पहन के वो कहाँ जा सकें, स्कूल. क्लियर. ओके. Why couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. And now narrator was like कि मैं क्यों घर पे नहीं बैठ सकता, like why I have to go to school. But उनकी मॉम ने एक बात नहीं सुनी and या उनको स्कूल भेज दिया. And because of all this thing कि उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है पहनने को, कुछ भी नहीं है, नोटबुक्स वगैरह कुछ भी नहीं था, शूज़ दूसरे पहने, टेनिस, तो ये सब चीज़ें उनके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग हो रही थी. ही वॉज फीलिंग वेरी बैड. ऑल्सो ये नया स्कूल था, ऑलरेडी इतने सारे उनके लिए चैलेंजेस थे, एक और ये चीज़ ऐड हो गई. So he was not comfortable going to school that day. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework and my backpack was gone. And या जो कपड़े उन्होंने पहने थे चर्च जाने के लिए, वो कपड़े स्कूल के हिसाब से उनको weird लग रहे थे. Also उनके पास बुक्स नहीं थी, होमवर्क नहीं था, सब जल चुका था. बैकपैक जो बैग लेके जाते हैं वो भी नहीं था. I had my life in that backpack. और सब कुछ जो भी चीज़ें थी उनकी, वो सब उस बैकपैक में ही थी. And everything was gone. The more I tried to fit in, the worse it got. The more he was thinking कि चलो नया स्कूल है, let me just fit in, मुझे कोशिश करनी चाहिए, उतनी कंडीशंस खराब होती जा रही थी. And somehow he couldn't fit in. And ये सब चीज़ें और हो रही थी. He was feeling very bad कि नए स्कूल में और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? And he was thinking कि outcast मतलब जो बिल्कुल अलग रहता है ग्रुप से, है ना. एंड गीक मीन्स एक जो अजीब फैशन होता है जिसका मतलब प्रॉपर फैशन सेंस नहीं है. सो ही वॉज लाइक कि क्या मेरी किस्मत में ये लिखा है, एम आई मेंट टू बी लाइक अ पर्सन जो हमेशा अलग रहेगा ग्रुप से, एन आउटकास्ट, समथिंग यू नो, समबडी जो थोड़ा अलग है, लाइक हटके, नॉट इन अ गुड सेंस. दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, बिकॉज ही वॉज फीलिंग द सेम. सब लोग अपनी यूनिफॉर्म में होंगे, बैकपैक होगा, प्रॉपर शूज होंगे. ही वॉज समबडी एल्स, लाइक उनको ऐसा लग रहा था कि वो अलग है, लाइक अजीब फील हो रहा था उनको. I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. And yeah, he was like कि अगर ऐसा ही मेरी लाइफ में चलने वाला था सब कुछ, then मुझे बड़ा ही नहीं होना था. I really did not want to grow up and मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं होना था. I just wanted to curl up and die. मतलब the narrator was so much affected by all this that वो ऐसे मोड पे आ गए थे. He was thinking कि जब ऐसी चीज़ें चलने वाली है ना जिंदगी में, really I want to die. अब कई बार ऐसा होता है कि हम सब ना एकदम से सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं. सपोज आपने पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर यू नो कुछ आपको कोई फ्रेंड नहीं है, या कुछ आप प्रिपेयर कर रहे थे एंड आप फेल होते जा रहे हो. मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब जाती है ना, तो दिमाग में 2 टाइप के लोग होते हैं. एक जो ठीक है कोई बात नहीं, जिंदगी है, चैलेंजेस आएंगे, लेट मी जस्ट फेस इट. कुछ लोग होते हैं जो ये फील करते हैं इतने चैलेंजेस आने से तो अच्छा है भैया, लाइफ इज़ नॉट ऑफ वर्थ, तो लेट मी जस्ट डाई. बट ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं. कभी किसी की लाइफ में उस वक्त अच्छा हो रहा होता है, मे बी पहले कभी कोई चैलेंज आया हो, या मे बी लोगों की लाइफ में चैलेंजेस हैं वो दिखाते नहीं हैं, दे आर फेसिंग इट करेजियसली. तो हमको भी वैसे ही बनना है. वी शुड ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. डोंट बी लाइक अरे मेरे को ही चूज़ करा है किस्मत ने, सब कुछ खराब है. नहीं, यू शुड बी लाइक ओ वाओ, मुझे चैलेंज मिला है, मेरे पास एक ही तरीका वो है इसको फेस करने का, लेट मी जस्ट डू इट. और अगर करना ही है फेस तो क्यों ना पॉजिटिवली करें. क्लियर. तो बट यहाँ नरेटर वॉज वेरी
डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे ये, एंड ही वॉज लाइक कि अगर ऐसी ही चलने वाली है ज़िंदगी देन आई रियली वॉन्ट टू डाई। I walked around school like a zombie. Zombie मतलब zombie की मूवी कभी आपने देखी हो तो पता होगा आपको। zombie ऐसे लाइफलेस क्रीचर्स होते हैं, दे हैव डाइड बट देन वही कुछ वायरस होता है एंड देन दे स्टार्ट वॉकिंग, एंड जब भी वो किसी को काट लेते हैं तो फिर वो सामने वाला भी जोम्बी बन जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइप का मूवी बनते रहते हैं, राइट। सो जोम्बी की तरह यानी कि लाइफलेस क्रीचर की तरह वॉक कर रहे थे नरेटर पूरे स्कूल में। एवरीथिंग फेल्ट सरियल एंड आई वाज़न्ट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। सब कुछ उनको बहुत अजीब लग रहा था। एवरीथिंग वाज लाइक कि ये सब क्या हो रहा है। एवरीथिंग वाज सीमिंग वेरी स्ट्रेंज एंड स्टफ टू हिम, एंड ही वाज नॉट श्योर कि अब क्या होगा। लाइक उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस, माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। बिकॉज जो भी चीज़ें उनको सिक्योर फील कराती थी, जब भी लाइक सपोज अगर हमारा कोई फ्रेंड है या कोई कज़न है या हमारी फैमिली में ही अगर हमारा कोई बड़ा भाई बहन या छोटे भाई बहन है जिनके साथ है ना हम सारी बातें शेयर करते हैं, वी फील वेरी गुड विद देम, सिक्योर्ड फील होता है। वैसा ही सिक्योर्ड फील होता था नरेटर को अपने पुराने स्कूल में, अपने पुराने दोस्तों के साथ, अपने पुराने घर में और अपनी कैट के साथ। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब छिन चुकी थी। एवरीथिंग वॉज जस्ट गॉन। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. Now the narrator is like, जब मैं उसी दिन स्कूल गए, जिस दिन उसके जस्ट स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने पुराने घर गए जो विच वॉज बर्न्ड है ना, विच वॉज बर्न्ड बाय द फायर। तो वो जैसे ही वहाँ जाके देखते हैं ही वॉज स्टन्ड, ही वॉज शॉक्ड। क्यों होते शॉक्ड थे? बिकॉज ही सॉ कि जितना डैमेज फायर से नहीं हुआ था ना घर को, उससे कई ज़्यादा डैमेज जो है उसको बुझाते वक्त जो केमिकल्स, जो पानी जो भी यूज़ किया गया है उससे हो गया था। सो द हाउस वॉज वेरी 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 डैमेज एंड या ही वॉज शॉक्ड टू सी दिस. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some of the personal items that my mother had managed to heroically rescue. But कुछ चीज़ें थी बस जो डैमेज नहीं हुई थी, बाकी सब डैमेज हो चुका था। वो कुछ चीज़ें क्या थी? वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटो एल्बम्स, लेटर्स जो नरेटर की मॉम है उन्होंने बड़ी हीरोइकली करेजियसली ब्रेवरी दिखाते हुए रेस्क्यू कर लिया था, बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। बट यहाँ नरेटर के लिए सबसे बड़ा लॉस था उनकी कैट का, एंड वो यही सोच रहे थे कि मेरी कैट जा चुकी थी, एंड दैट वाई उनका दिल जो है बड़ा दुख रहा था। He was feeling the pain because obviously cat जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा क्लोज थी, and he was attached with his pet. So that's why he felt very 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 bad and it was painful for him. There was no time to grieve, but yeah, कोई समय था ही नहीं। एवरीथिंग वॉज जस्ट गोइंग, इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था कि कोई ऐसा नहीं था कि वो बैठ के सिर्फ रो सकते थे, लैमेंट कर सकते थे या सॉरो दिखा सकते थे। नहीं, दे हैव टू बकल अप, दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स ताकि वो चीज़ों को बेहतर करें। कैसे? माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली मतलब जब वो अंदर गए हुए ना घर चेक करने, तो उनकी मॉम उनको बाहर ले आती हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो करनी है, तो उनको सिर्फ वहाँ छोड़कर वो सोचते रहे ये सब नहीं होने वाला। एंड येस, उनकी मॉम भी समझती होंगी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द नरेटर, तो वो उनको बाहर ले आती हैं। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, एंड या देन दे वर लाइक कि कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ वो रह सके। ऑल्सो उनको स्कूल तो भेजना ही है नरेटर को, तो उनके लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। एंड फॉर बाइंग द क्लोथ्स, फॉर रेंटिंग अ रूम और अ हाउस उनको पैसे चाहिए थे। एंड बिकॉज कुछ भी क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं बचा था, सब कुछ जा चुका था उस फायर के साथ। सो उन्होंने पैसे जो हैं वो बोरो किए, उधार लिए। किससे? अपने ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक नरेटर के ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे लिए उनकी मॉम ने, ताकि वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खरीद सके। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक बिकॉज सब कुछ, पैसा, क्रेडिट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन जिससे वो बैंक से पैसे ले सकते थे, सब कुछ जल चुका था। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. और finally जो उनका घर था उस दिन पूरी तरीके से जल चुका था, तो इट वॉज बीन क्लियर्ड, लाइक जो भी बचा रूइंस वगैरह होते हैं सबको साफ किए जा रहे थे। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। एंड या जब उन्होंने जो अपार्टमेंट लिया है, अब रेंट पे रह रहे हैं नरेटर उनकी मॉम, तो उन्होंने घर के जस्ट पास में लिया है। तो वो क्या कर रहे थे, जब ये पूरे घर का सब डेब्रिस, कचरा जो भी स्मोक से जल चुका था, ऐश वगैरह, वो सब जब क्लियर कर रहे थे लोग, तो वहां जाके नरेटर खड़े हो गए टू चेक कि क्या पता कैट जो है वो वापस आ जाए। बट शी वॉज गॉन, तो कैट थी नहीं वहां पे बिकॉज शी वॉज गॉन। लाइक द नरेटर वॉज लाइक कि शायद कैट भी जल चुकी थी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो लॉस, ही हैड लॉस्ट हिज कैट।
I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. और जब वो छोटी सी वो किटन थी, vulnerable कुछ भी हो सकता था, डेंजर में थी, जब नरेटर ने उनको बचाया था, वही पिक्चर उनके दिमाग में बार बार चल रहा था, when the cat was a little cute kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my rope and crawl into my pocket to fall asleep. तो नरेटर बोलते हैं कि जब भी सुबह वो उठते थे ना, तो कैट उन्हीं के साथ सोती थी. तो जैसे ही वो उठते थे तो उनकी कैट डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन उसको समझ आ जाएगा, थोड़ा हिलने पे पेट बहुत अवेयर होते हैं, तो वो भी बेड के ऊपर से व्हेन एंड वुड गेट आउट ऑफ बेड, लाइक जैसे ही नरेटर बेड से नीचे उतरते थे, जो कैट है वो भी उनके पीछे पीछे जाती थी, उनके ऊपर क्रॉल करके, और उनका जो भी वो पहना हुआ रहता था, उनको रोब वगैरह जो कुछ भी, उसके पॉकेट में जाके बैठ जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, एंड ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, एंड नरेटर इज मिसिंग हिज कैट अ लॉट. It always seems the bad news spreads quickly and in my case it was no different. और नरेटर बोलते हैं कि हमेशा ऐसा होता है कि जो बैड न्यूज़ होती है, जो बुरी खबर होती है, बहुत जल्दी फैल जाती है, लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाती है. एंड ऑब्वियसली मैं भी कोई नया तो था नहीं. नरेटर इज लाइक मेरे केस में भी सेम ही चीज़ हुई. द बैड न्यूज़ जस्ट स्प्रेड. कहाँ स्प्रेड हो गई? एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट. उनकी जो सैड सिचुएशन है, जो प्लाइट है, जो दुख भरा उनका जो सिचुएशन है, वो सब जानते थे. वो उनके नए स्कूल के टीचर्स हों या नए जितने भी बच्चे थे स्कूल में, सबको पता चल चुका था, फ्रॉम स्टूडेंट्स टू टीचर्स टू एवरीवन. I was embarrassed as if somehow I were responsible and the narrator was feeling very embarrassed. उनको बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ऐसा बुरा फील कर रहे थे वो, जैसे कि उन्होंने ही सब कुछ किया हो. कई बार ऐसा होता है इन आवर लाइफ, सम थिंग्स हैपन, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जब हमको ना बहुत बुरा लगता है और हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमारी वजह से ही हुई हैं, बट एक्चुअली कुछ अगर हुआ है, जैसे अभी घर में इनका जो घर है, जब इसमें फायर लग गई तो वो उनकी गलती थोड़ी थी. इट जस्ट हैपेंड, इट वॉज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, है ना. बट नरेटर को इतना बुरा लग रहा था कि स्कूल में सबको पता चल गया एंड स्टफ, जैसे कि उन्होंने खुद अपने घर को फायर सेट किया हो, बट ऐसा कुछ नहीं था. तो ऐसे ही लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंसेस अगर होते हैं जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं था, हमारी कोई गलती नहीं थी, तो उसके लिए बुरा मत फील करें. आपको शर्म नहीं आनी चाहिए उससे रिलेटेड, बिकॉज यू डिड नॉट डू एनीथिंग, बल्कि आपको उसको ब्रेवली फेस करना है. सेम चीज़ जो ऑथर, ये जो नरेटर हैं, उनको भी बहुत बुरा फील हो रहा था, जैसे कि उन्होंने खुद ही ये सारी चीज़ें की हैं, बट उनको बुरा सिर्फ इतना फील होना चाहिए कि येस आई हैव लॉस्ट थिंग्स, बट मेरी वजह से थोड़ी हुआ है, सो आई हैव टू ग्रो अप एंड गो थ्रू इट. तो वही चीज़ है. ये बहुत अच्छी एक छोटी सी लाइन है, बट बहुत कुछ बोल रही है ये, क्योंकि हम भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमने कुछ किया नहीं होता, बट हमको पता नहीं क्यों ऐसा बुरा लग रहा होता कि हमने ही कुछ गलत किया. क्लियर? व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल. एंड अभी भी तो उनकी शुरुआत हुई है न्यू स्कूल में, एंड दिस इज हाउ सब स्टार्ट हो रहा है. सो ही वॉज नॉट फीलिंग गुड. This was not the kind of attention I was looking for, and he was looking for attention जैसे ओल्ड स्कूल में उनको मिलता था कि इज अ गुड स्टूडेंट और कैप्टन है या मॉनिटर या हेड या वट एवर. बट यहाँ पर वो दया वाली चीज़ की वजह से उनको अटेंशन मिल रहा था, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल दिस. तो उनको ऐसा अटेंशन नहीं चाहिए था. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. अगले दिन जब वो गए स्कूल, तो जितने भी स्टूडेंट्स या लोग हैं, वो जितना नॉर्मली स्ट्रेंज बिहेव करते थे उससे कई गुना ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे इस बार नरेटर के साथ. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. और कुछ स्कूल्स में ना लॉकर सिस्टम होता है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें रखी रहती हैं एंड यू जस्ट गेट रेडी फॉर योर डिफरेंट क्लासेस. तो ये अपनी जिम क्लास के लिए वही लॉकर के पास रेडी हो रहे थे. पीपल वर माइलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप. और लोग जो इनके अराउंड गैदर हो गए एंड बार बार इनको बोल रहे थे कि जल्दी करो, जल्दी रेडी हो जाओ. आई थॉट इट स्ट्रेंज, बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. एंड ही वॉज लाइक कि उनको अजीब लगा कि ये लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए. बट बिकॉज लाइफ ने ऑलरेडी इतने सरप्राइजेस दे दिए थे उनको कुछ दिनों में कि ये चीज़ उनके लिए इतना भी कोई बड़ा टाइम थिंग नहीं था कि लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं इतना जल्दी रेडी होने के लिए. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं they were trying to push him, shove him, यानी बिल्कुल पुश करने की कोशिश कर रहे थे कि जिम में धक्का देने के लिए कि बस जाओ. And then he understood ऐसा क्यों कर रहे थे. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. Because एक टेबल रखा गया था और उस पर सारी चीज़ें थी, सब कुछ नरेटर के लिए थी. एंड दैट इज़ वाई सब बच्चे चाह रहे थे कि जल्दी से अंदर जाएं और उन चीज़ों को देखें. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweat suits, etc. और इस तरीके से जो बच्चे थे उन सब ने कॉन्ट्री किया था. They all contributed, collected money, and सारी चीज़ें जो हैं, जो भी बेसिक नीड्स हैं, वो स्कूल की चीज़ें हो, नोटबुक्स हो, बैग हो या जीन्स हो, टॉप हो, कपड़े हो, whatever, ये सारी चीज़ें उन्होंने उनके लिए अरेंज की थी. एंड दैट्स वाई दे वर लाइक कि जल्दी चलो अंदर, बिकॉज दे वांटेड टू सरप्राइज हिम.
इट वॉज लाइक क्रिसमस, एंड क्रिसमस पे कोई आपको गिफ्ट देता है, लाइक क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जो जाना जाता है फॉर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बट ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि दूसरे लोग आपको क्रिसमस गिफ्ट देते हैं ना, एक सीक्रेट सांता सॉर्ट ऑफ। तो वही चीज़ है कि क्रिसमस की जैसा फील हो रहा था नरेटर को, जैसे एक बढ़िया सा क्रिसमस फेस्टिवल चल रहा है एंड एवरीबडी जो है उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन एंड ही वॉज वेरी इमोशनल एट दिस मोमेंट। वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ही वॉज टच्ड बाय ऑल दीज एक्शंस, बिकॉज ये सारी चीज़ें उनको नहीं, मतलब उनको तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था नए स्कूल में, बट द पीपल वॉज सो नाइस कि दे कुड फील कि नरेटर नीड्स ऑल दीज, और उन्होंने इतना अच्छा एक एक्ट दिखाया, एंड दैट इज वाई द नरेटर वॉज वेरी वेरी ओवरकम बाय इमोशन। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, और जिन लोगों ने पहले बात भी नहीं की थी नरेटर से, स्कूल में ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी, अब सब आके उनसे बात कर रहे थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि भाई आई एम सो एंड सो। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, सब लोग जो है इन्विटेशन देने लगे उनको कि हमारे घर आओ एंड स्टफ। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न really touched me. When you show your concern to somebody, और सामने वाले को अगर वो फील नहीं हो रहा ना कि आप सच्ची में अपना कंसर्न दिखा रहे हो, then it's of no use, है ना। तो आपको कभी किसी को कंसर्न दिखाना है कि you feel bad for them, be genuine, don't act, है ना। तो वही चीज़ है कि सच्ची में इन लोग को बुरा लग रहा था, और वो चीज़ नरेटर को जब फील हुई and he could see that, तो उनको सच्ची में लगा that yeah, he was touched, he was overcome by emotion. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. और उस वक्त डेफिनेटली उनको बहुत बेहतर फील हो रहा था, ही कुड फील रिलैक्स्ड, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उनको लग रहा था कि चीज़ें ठीक होंगी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे बिकॉज फाइनली ही वॉज सक्सेसफुल। अपने नए स्कूल में उन्होंने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। A month later, I was at my house watching them rebuild it. और 1 महीना हो चुका है, 1 महीने बाद जो है वो अपने घर के बाहर खड़े हैं टू सी कि वो उनका घर जो है वापस से तैयार हो रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, आई वॉजंट अलोन। बट इस बार का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट था। कैसे? क्योंकि इस बार वो अकेले खड़े नहीं थे, वो अपने दोस्तों के साथ थे। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। उनके जितने भी नए फ्रेंड्स बने हैं स्कूल में, उसमें से जो 2 दोस्त हैं उनके साथ वो खड़े होकर उस घर को बनते हुए देख रहे थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। एंड इनको अजीब लग रहा था, लाइक ही कुडंट लाइक सी कि कैसे ही वॉज इनसिक्योर एंड ही वॉज लाइक सब कुछ देख रहे थे, तो सब कुछ खराब हो रहा है, घर जल गया एंड स्टफ। बट देन धीरे धीरे ही ओपनड अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड हिम। नाउ आई वाज सिटिंग देयर वाचिंग माय हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माय लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग। एंड उनके घर को वो बनते हुए दिख रहे हैं फिर से, लाइक एक बार टूट चुका था, डैमेज हो गया था, वो ठीक हो रहा है, बन रहा है, बेटर हो रहा है। सेम चीज़ वो अपनी लाइफ के लिए बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं रीबिल्ड हो रही थी, सब चीज़ें वापस ठीक हो रही थी। सो दिस इज हाउ ही वॉज फीलिंग गुड, बिकॉज घर भी ठीक हो रहा है, उनकी लाइफ भी बेहतर हो रही थी। While we sat there on the curb, planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" And ये लोग जो है थोड़ा ऐसे पेवमेंट एरिया होता है ना बाहर का, उसे कर्ब कहते हैं, उस पर बैठ के ये लोग जब डिस्कस कर रहे हैं कि नरेटर का नया बेडरूम कैसा बनेगा एंड स्टफ, तभी एकदम से पीछे से कोई आता है, कोई फ्रॉम बिहाइंड द पर्सन वॉक्स अप एंड उनसे पूछते हैं क्या ये आपका है। When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. And जैसे ही नरेटर पीछे मुड़े कि अच्छा कौन है, he couldn't believe, he was like shocked. क्यों? A woman was standing there holding my cat. Because एक लेडी खड़ी हुई थी जिनके हाथ में नरेटर की कैट थी, and definitely वो shocked थे अपनी कैट को देखकर, because नरेटर की कैट alive थी. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. वो एकदम से जंप करके उठते हैं और जो लेडी के हाथ में कैट है उसको ले लेते हैं अपने हाथ में एंड जिस गले लगा लेते हैं। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. उसको पास करा उन्होंने और उसकी जो फर है ऑरेंज फर उसमें रख के अपना फेस में भी वो क्या करने लगे भाई, रोने लगे, obviously because he was very emotional. She purred happily and the cat was also making noise happily कि she was also happy to see the narrator back. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. इनके दोस्त इनको गले लगा रहे हैं, नरेटर को, उनकी कैट को गले लगा रहे हैं, and they all were jumping around because it was a great happy occasion. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Obviously ये बहुत obvious reason है कि कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जो बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल सिचुएशन है या आग वगैरह लग गई है तो कोई भी एनिमल डर जाएगा, है ना। तो वो भी फ्रीक आउट कर गई थी, जो कैट है डर गई थी और इसीलिए वहाँ से भाग गई, बहुत दूर तक भाग गई। इसीलिए जो नरेटर हैं उनको नहीं मिल पाई थी कैट इतने टाइम तक। Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. और इनकी कैट के कॉलर में उन्होंने अपने घर का फ़ोन नंबर लिख दिया था कि सपोज कभी कुछ ऐसा हो तो। बट
फायर की वजह से उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं, जो भी लाइन्स थी, वो सब डिस्कनेक्ट और डैमेज हो गई थी. दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find out whose cat it was. But yeah, this lady was a nice person. और इनका भले ही छोटा सा वर्णन है, छोटा सा स्टेट किया गया है उनके बारे में, बट शी इज़ गोइंग टू टीच यू अ बिग लेसन. और वो ये है कि अगर आप कभी किसी का कुछ अच्छा कर सकते हो, प्लीज़ बी वेरी काइंड और अपने एफर्ट्स लगा दो पूरे कि या आई हैव टू डू समथिंग गुड फॉर समबडी, देन आई विल डू इट, है ना. जैसे ये जो लेडी है वो चाहती तो इस कैट को छोड़ देती कहीं पे या शायद खुद रख लेती, बट वो समझ गई थी कि नहीं, इसके ओनर को ढूंढना ज़रूरी है. सो द वंडरफुल वुमेन जस्ट टुक द कैट एंड अपना पूरा जी जान लगा दिया. शी जस्ट गेव हर बेस्ट ताकि वो उसके ओनर को ढूंढ पाए. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. एंड शायद उनको ही समझ आ गया था कि इस कैट को कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और उसको कोई बहुत ढूंढ रहा है इस कैट को. सो या इसलिए उन्होंने अपना 100% दिया कि नहीं, इस कैट के राइट ओनर तक उसको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. And the narrator is like कि जैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मेरी कैट मेरे लैप पे बैठी हुई थी, उस वक्त जितना भी कुछ मैंने खोया है, लॉस हुआ, जितनी भी ट्रेजेडीज हुई, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, धीरे धीरे सब गायब होते जा रहे थे, बिकॉज एवरीथिंग वॉज गेटिंग बैक टू ट्रैक. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. And yeah, he was very grateful. Narrator बहुत ज़्यादा thankful थे किन चीज़ों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने नए दोस्तों के लिए, अपनी जो लेडी थी जिनकी kindness थी, that she was a stranger and then too she was kind enough कि वो cat के owner को ढूंढे. And yeah, अपनी cat के लिए जो इतनी beautifully happily purr कर रही थी, noise कर रही थी. So definitely all these things he was grateful for. जिन चीज़ों के लिए लेकर ये रो रहे थे, he finally understood कि ऐसा नहीं है. He can literally feel that कि we should be grateful for whatever we have. And yeah, my cat was back and so was I. And the narrator says कि मेरी बिल्ली वापस आ गई, मेरी cat वापस आ गई, तो मैं भी वापस आ गया था, यानी I was back to life. So इस तरीके से चैप्टर एंड होता है. इट्स अ बिग स्टोरी बट इट इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी बिकॉज सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई चैलेंज या तो आ चुका है या अभी आप शायद डील करें या फिर आने वाला हो सकता है. व्हेन वी फील कि लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ एक लाइफ का टारगेट जिसके साथ बुरा होता है एंड स्टफ. नेचुरल है ये दिमाग में आना, बट हमें ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि कुछ भी हो जाए, वी आर नेवर गोइंग टू गिव अप. ऑल्सो हम अकेले नहीं हैं जो चैलेंजेस के साथ डील कर रहे हैं. बहुत से लोग हैं जो चैलेंजेस के साथ डील करते हैं, हमें पता नहीं चलता, बट दे वेरी हैप्पीली, वेरी फोकस के साथ एंड बहुत ज़्यादा समझते हुए डील करते हैं चैलेंजेस के साथ. एंड दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव. तो आपके पास जो कुछ भी है ना, प्लीज़ बी हैप्पी विद इट. जैसे यहाँ पर जो नरेटर हैं वो नए स्कूल में जाते हैं, वो अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को याद कर करके नए स्कूल में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे. ही वॉज फीलिंग बैड, बट वॉट इफ अगर वो ये सोचते हैं कि मेरे पास पुराने दोस्त तो हैं ही, अब मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, मैं नए लोगों से मिलूंगा और मेरे दोस्त बनेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ नए स्कूल में जाकर. बट उन्होंने वैसा नहीं सोचा. दूसरी बात, मेरे घर की जो बिल्डिंग है वो जल गई एंड ही वाज लाइक कि मैं बहुत दुखी हूँ, सब जा रहा है मेरे हाथ से, सब छूट गया. कोई बात नहीं, he should have thought about it like this way कि कोई बात नहीं, बिल्डिंग जो है it was burned, I am very sad for it, but बहुत अच्छी बात है कि मैं मॉम इज सेफ, आई एम सेफ एंड ये घर को रीबिल्ड किया जा सकता है. थर्ड थिंग, जब उन्होंने अपनी कैट को खो दिया, ही वॉज लाइक अब सब कुछ जा चुका है, ये एक लॉस था, बट ही कुड हैव ट्राइड कि चलो मैं कोशिश करता हूँ अपनी कैट को ढूंढने की, या क्या पता मुझे मेरी कैट मिल जाए. सो दीज आर द थिंग्स दैट ही वुड हैव थॉट इन अनदर काइंड ऑफ वे, बट ही वॉज टेकिंग इट इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ थिंकिंग. और इसी चक्कर में क्या हो रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू ग्रो अप. बट फाइनली अंडरस्टूड कि भाई मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी लाइफ है, मेरे पास आई वॉज सेफ्ड, आई वॉज नॉट बर्न्ड इन फायर, आई मेड न्यू फ्रेंड्स, I have some stranger in my life who has put in efforts just because मेरे को मेरी कैट मिल जाए. एंड ऑल्सो मेरी प्यारी कैट जो इतनी खुश है, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे पास इतना कुछ है लाइफ में. अब लाइफ में कुछ भी चैलेंज आएंगे, कोई बात नहीं, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव एंड आई विल ट्राई टू डील विद इट पॉजिटिवली. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिल गई हैं. चलो वापस इसको समराइज करते हैं, देन विल गेट टू नो द बेसिक मैसेज. A house is not a home is based on life of the narrator when he was a teenager. तो जो भी नरेटर हैं जब वो टीनेजर थे, यंग हैं, तब के टाइम की ये स्टोरी है. द नरेटर जॉइंड अ न्यू स्कूल एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट. उन्होंने नया स्कूल ज्वाइन किया है एंड उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था नई चीज़ों में अडेप्ट करना. ही फेल्ट आइसोलेटेड एंड समहाउ ही फेल्ट कि वो बहुत अकेले हो गए हैं, बिकॉज नए टीचर्स हैं, नए लोग हैं और पुराने दोस्त छूट गए, पुराने टीचर्स नहीं हैं, इसीलिए. ही मिस्ड हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम हिज ओल्ड स्कूल. और वो अपने टीचर्स को
अपने पुराने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करते थे एंड ही विजिटेड देम ऑफन। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ही यूज टू मिस देम एंड ऑल्सो यूज टू गो एंड विजिट देम, मीट देम, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टेरेबल फील हो रहा था उनको। हिज टीचर्स एडवाइज्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन द न्यू स्कूल, टू टॉक टू न्यू पीपल एंड मेक फ्रेंड्स। एंड उनके टीचर्स ने उनको हमेशा एडवाइस दिया कि भाई तुम अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज दैट इज हाउ तुम नए लोगों से मिलोगे, विल गेट टू इंटरैक्ट विथ योर टीचर्स, विथ योर न्यू फ्रेंड्स, एंड दैट इज हाउ आप नए लोगों से मिलोगे। वन संडे आफ्टरनून ही वॉज डूइंग हिज हाई स्कूल homework, sitting at the dining room table in his house. One day he was completing his homework. Sunday का time है, afternoon है, and yeah, he was there dining room table पे with with his homework, जो भी notebook है that. His cat was lying on top of all his papers, purring occasionally. उनकी जो कैट है वो पेपर्स पे बैठी हुई थी एंड बार बार शी वॉज परिंग, कभी कभी मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी, तो अपना वो ऐसे आवाज़ करते हुए शी वॉज शोकेसिंग दैट। ही हैड रेस्क्यूड हिज कैट व्हाइल इट वॉज अ किटन, एंड ये जो बिल्ली है इनकी बड़ी क्लोज है उनसे, क्योंकि जब ये किटन थी, वल्नरेबल किटन, तब इसको बचाया था नरेटर ने। हिज मदर वॉज स्टोकिंग द फायर इन ऑर्डर टू कीप द हाउस वार्म। इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसीलिए नरेटर की मदर जो है वो कोशिश कर रही थी पूरी तरीके से कि जो रूम है वो वार्म बना रहे, सो शी वॉज स्टोकिंग द फायर एवरी नाउ एंड देन। Suddenly, the narrator noticed smoke coming in through the seams of the ceiling. Suddenly, narrator को कुछ अजीब सी स्मेल आई एंड देन उन्होंने देखा कि धुआं जो है, जो स्मोक है, वो सीम्स जो हैं, कॉर्नर्स, वहाँ से आ रहा है। द एंटायर रूम वॉज फिल्ड इन स्मोक एंड दे रश्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सॉ द रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन ह्यूज फ्लेम्स। पूरे घर में स्मोक ही स्मोक था, कुछ नहीं दिख रहा था इनको, बट जैसे जैसे इन्होंने कोशिश की और ये घर के बाहर आए, जैसे ही बाहर आए इन्होंने क्या देखा कि पूरी जो घर की छत है वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। द नरेटर लुक्ड डेज्ड एंड रैन टू हिज नेबरहुड टू कॉल द फायर ब्रिगेड। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे नरेटर, बट वो गए नेबर्स के पास, भागे ताकि वो फायर ब्रिगेड या फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर सके। Meanwhile, his mother rushed into the burning house to collect all the important documents and some pictures of his deceased father. फिर तब क्या हुआ, उनकी मॉम जो है वो एंटर हुई, घर में चली गई वो, ताकि वो उस मेटल बॉक्स को निकाल सके जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसी वो बाहर लेकर आई, वो फिर से अंदर गई ताकि वो अपने हस्बैंड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली द लेडी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, तो उनके जितने भी फोटोग्राफ्स या फिर लेटर्स थे, वो अकेली मेमोरीज थी उनके पास, ओनली मेमोरीज, तो वो बचाने के लिए वो भागी। द नरेटर वॉज स्कैर्ड when he saw his mother entering in the house that was burning, and this time the narrator was freaked out, like बहुत ज़्यादा टेंशन में थे वो कि मेरी मॉम फिर से इतनी डेंजरस सिचुएशन में एंटर कर रही हैं। The fire brigade arrived which saved his mother and wrapped blankets around them. But यहाँ जो फायर पर्सन है उन्होंने जाने भी नहीं दिया नरेटर को अंदर, उसको भी बचा लिया, साथ ही साथ जो उनकी मॉम है उनको भी वो लेकर आया, ऑक्सीजन मास्क लगाया और उनको भी सेव कर लिया, और इस तरीके से ये दोनों सेव्ड हैं। Suddenly the narrator thought about his pet cat which was missing, and suddenly नरेटर को याद आता है कि उनकी जो कैट है वो तो कहीं दिख ही नहीं रही। He could not find her anywhere, and हर जगह उन्होंने देखा बट उनको उनकी कैट नहीं मिली। He assumed that his pet might have died in the fire. Definitely कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि शायद उस फायर में उनकी जो कैट है वो जा चुकी है। He and his mother went to his grandparents' house. Finally, he wanted to go inside the house to check for his cat, to look for his cat, but yeah, डेंजरस सिचुएशन थी, तो इसीलिए जो फायर पर्सन थे या जो फायरमैन थे उन्होंने जाने नहीं दिया। एंड दे फाइनली लेफ्ट, कुछ ब्लैंकेट्स, कुछ कपड़ों के साथ, और कहाँ गए ये, नरेटर के ग्रैंड पेरेंट के घर पे। ही वेंट टू स्कूल वेयरिंग द सेम क्लोथ्स ही वोर द प्रीवियस डे टू द चर्च एंड बोरोड टेनिस शूज फ्रॉम हिज आंट। नाउ द नेक्स्ट डे वॉज मंडे, ही वॉज सेंट टू स्कूल, ऑल्दो ही वॉज लाइक रिलक्टेंट, उनको नहीं जाना था, बट द मॉम वॉज लाइक, उन्होंने नहीं सुनी बात एंड उन्होंने नरेटर को स्कूल भेजा। नो द नरेटर डिड नॉट हैड द यूनिफॉर्म, ही वाज वेयरिंग द सेम चर्च वाले क्लोथ्स, जो चर्च पहन के वो गए थे कपड़े, तो ऑब्वियसली उनके लिए वो कैजुअल क्लोथ्स होंगे और वो स्कूल में नहीं पहन सकते थे, बट ही हैड टू गो विद दोज क्लोथ्स ओनली, इन दोज क्लोथ्स ओनली, एंड शूज नहीं थे, दोज वर ऑल्सो बर्न, सो ही हैड टू बोरो टेनिस शूज फ्रॉम हिज आंट। ही फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड इनको बहुत शर्म आ रही थी, ही वॉज फीलिंग शाय कि मैं कैसे जा रहा हूँ स्कूल। He felt a huge loss and missed his old school teachers, friends, old house and his pet cat. And this time he was too much disheartened because वो अपने पुरानी चीज़ें या जो भी लॉस हुआ ना उनकी लाइफ में अभी रिसेंटली, वो सबको याद कर रहे थे कि मेरा पुराना स्कूल नहीं रहा, मतलब आई जस्ट गॉट एडमिटेड इनटू अ न्यू स्कूल, फिर मेरे दोस्त नहीं है पुराने अब मेरे साथ, पुराने टीचर्स नहीं है, मेरा घर नहीं रहा, और मेरी जो पेट है कैट, जो पेट कैट है वो भी अब नहीं है। He visited his old school house and was shocked to see the damage made by the fire. अब फाइनली वो स्कूल के बाद वापस घर जाते हैं चेक करने की कैसा घर हो गया है, and he was shocked, he was stunned, he was astonished to see कि उनका घर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। He saw that whatever had not burned was damaged by the water and chemicals used by the firefighters to put out the fire. Definitely जो चीज़ें डैमेज फायर से नहीं हुई थी वो उसको बचाते वक्त या बुझाते वक्त with the water and the chemicals उससे डैमेज हो गई थी। The news of the fire spread to his new school and yeah,
ही वेंट टू द स्कूल एंड ही वॉज ऑलरेडी वेरी मच कि मतलब मैं कैसे स्टार्ट हो रहा है मेरा नया स्कूल, बट ये जो न्यूज़ थी उनकी प्लाइट की वो स्प्रेड हो गई इन द स्कूल. दे हेल्प्ड हिम बाय प्रोवाइडिंग नोटबुक्स, क्लोथ्स, स्कूल सप्लाइज एक्सेट्रा. ही फेल्ट कि ये चीज़ें बहुत अजीब होंगी, बट दिस इज हाउ वो अपने नए दोस्त बना पाए. ऑल द स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी एंड ये सारी बेसिक सप्लाइज जो हैं वो उन्होंने इकट्ठा की फॉर द नरेटर. द नरेटर वॉज ओवरवेल्म्ड एंड मेड फ्रेंड्स इन न्यू स्कूल एंड ही वॉज ओवरकम बाय द इमोशन. ही वॉज ओवरवेल्म्ड कि वाओ मेरे लिए इतना अच्छा किया. एंड या दिस इज हाउ वो नए स्कूल में नए फ्रेंड्स बना लेते हैं. डन. ओके. A month later, he visited his old house and was watching it being rebuilt along with his new friends. अब 1 महीना हो गया है and he had made new friends. ये अपने घर के बाहर बैठे हैं और देख रहे हैं अपने घर को वापस से बनते हुए. Suddenly a woman approached him and brought a cat along with her. Suddenly एक woman आती पीछे से, वो पूछती है तुम्हारा है क्या, and उनके हाथ में क्या था भाई, नरेटर की cat. The narrator was elated to see his pet cat and was filled with gratitude for the lady. And definitely narrator was very very happy. Finally उनकी cat जिंदा थी, it was alive, and वो बहुत खुश थे, बहुत ग्रेटफुल थे टू द लेडी बिकॉज बीइंग अ स्ट्रेंजर शी डिड अ बिग थिंग फॉर हिम. शी टुक ट्रबल टू फाइंड द राइटफुल ओनर ऑफ द कैट. कि उन्होंने पूरी कोशिश कर दी, वो परेशान हुई और उन्होंने कैट के राइट ओनर को ढूंढ लिया. हिज फ्रेंड्स ऑल्सो हग्ड हिम एंड हिज कैट एंड जम्प्ड अराउंड मेरीली. सब बड़े खुश थे, नरेटर खुश थे, फ्रेंड्स जो हैं वो नरेटर को हक कर रहे हैं, कैट को हक कर रहे हैं. दे ऑल वर जंपिंग मेरीली. The narrator was grateful for his life, his friends, the kindness of the lady who brought his cat to him. Yeah, he was grateful to everything. अपनी life के लिए, अपने friends के लिए, अपनी जो lady थी, stranger जिन्होंने इतना कुछ किया, and also he was grateful for his cat. Clear? Okay. He felt that his cat was back and so was he, and finally felt कि उनकी cat आ जाने से उनकी जैसे life वापस आ गई हो. He was very very happy. So इस तरीके से चैप्टर का समरी एंड होता है. Now let's just see कि ये चैप्टर समझाना क्या चाहता है. तो सबसे पहले जो पॉइंटर्स होंगे ना 2-3, वो आपको टाइटल को और इस टाइटल के एक्चुअल मतलब को समझाएंगे. ठीक है. सबसे पहले, a house is made up of walls and roof which can catch fire and get destroyed, but a home is where love and relations are which cannot be burned. Like जो हाउस का जो रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है भाई, कि कोई भी बिल्डिंग जिसमें दीवारें हैं, छत हैं, मतलब जो इमटेरियल या जो बोल सकते हैं क्या है, इनएनिमेट है ना. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, घर मतलब जो छत है, दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, ये सब एक घर है, मतलब एक सिर्फ मकान है, सॉरी एक हाउस है जो कि जल सकता है. क्लियर. बट होम क्या होता है, एक घर क्या होता है, जहाँ पर जितने भी लव्ड वंस हैं, जो भी हमारे रिलेशंस हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स, फ्रेंड्स एंड स्टफ, ये सब आपके साथ हो, तो वो कभी नहीं जल सकते, है ना. योर रिलेशंस विल नॉट गेट बर्न. द बिल्डिंग कैन गेट बर्न, बट होम क्या है, जहाँ पर ये सब आपके साथ हैं. सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आपको ये टाइटल दिया है कि भाई मकान जो है वो असली घर नहीं होता. घर होता है जहां आपके लव्ड वंस आपके साथ होते हैं. द फायर कैन डिस्ट्रॉय द हाउस बट आवर फ्रेंड्स, पेट्स एंड लव्ड वंस कैन मेक अस फील होम anywhere they are with us. तो ये जो बिल्डिंग है, घर है, मकान है, वो जल सकता है, फायर कैन डिस्ट्रॉय दैट, बट whenever you have your loved ones with you, your pets, your parents, your cousins and all your loved ones, जब वो आपके साथ होते हैं ना, तो वहाँ पर आपको असली घर जैसा फील होता है, राइट. तो भले कोई बिल्डिंग चेंज हो सकती है, बट असली घर क्या है, जहां आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपके साथ हो. ये बहुत प्यारा मैसेज है, इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर you are loyal, you are very very happy and you are always grateful for your loved ones, and make sure you just keep up with the expectations और आप उन bonds को बिल्कुल संभाल के रख सको. because जब तक family है, till that time we are very 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 secured and we feel very good. और वही चीज़ है, देखो ऑथर भी खुश हो गए, लाइक जो नरेटर है वो भी वापस आ गए थे अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज उनके पास सारे loved ones थे. क्लियर. One must be ready to face the challenges of life with courage. Whatever happens in your life, कभी कोई भी चैलेंज आए या आने वाला हो या कभी भी आया हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. मुझे अपना बेस्ट देना है. सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट क्या मैं उन्हें उस तरीके से डील कर रहा हूँ जैसे मुझे करना चाहिए, या फिर मैं सिर्फ दुखी होकर अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और अपनी खुशियाँ जो हैं उसको खो रहा. So you should always face everything in your life with that courage and bravery and positive mind कि नहीं, जो भी हो जाए I'm going to give my best. We should not get disheartened by the ups and downs of life. जिंदगी में बोलते हैं ना, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं. Whatever happens, कभी भी हमें upset नहीं होना है, हमें disheartened नहीं होना है, हमें distress नहीं होना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि अच्छा हुआ है, थोड़ा बुरा हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे कोशिश करनी है कि इस बुरे के साथ मैं ऐसे डील करूँ कि मैं उसको धीरे धीरे अच्छे में चेंज कर सकूँ. डन. ओके. We must stand firm and face all hurdles
करेजियसली। नेक्स्ट मैसेज टू लर्न इज कि कुछ भी लाइफ में हो जाए, हमें हिम्मत के साथ हर एक स्पीड ब्रेकर, हर एक हर्डल को काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, पार करना है, ठीक है। वी हैव टू क्रॉस इट एंड ऑल्सो वी नीड टू स्टैंड फर्म, हमें खड़े रहना है, डटे रहना है, कुछ भी हो जाए हिलेंगे नहीं हम, वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट। नेक्स्ट है अ टफ सिचुएशन कैन बी टर्न्ड इनटू एन एडवांटेजेस वन विद द राइट एटीट्यूड। यहाँ पे टफ सिचुएशन क्या है, एक ओल्ड स्कूल से नए स्कूल में जाना। ना द नरेटर वॉज जो है वो रिवर्स में जा रहे थे, ही वॉज जस्ट मेकिंग दिस थिंग वेरी वेरी लाइक ऐसा कुछ कि बहुत डिसएडवांटेज डाला है या एक सैबोटाज हो गया हो, नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये जो सिचुएशन थी नए स्कूल में जाना, उस नए स्कूल की चीज़ को वो एक एडवांटेज में भी टर्न कर सकते थे। वाओ, आई गेट अ चांस टू मीट न्यू पीपल, आई गेट अ चांस टू मेक न्यू फ्रेंड्स, आई गेट अ चांस टू इंटरैक्ट विथ न्यू टीचर्स, व्हाट इफ आई लर्न अ लॉट। तो वैसे ही आपको कोई भी सिचुएशन हो उसको अपने एडवांटेज में टर्न करना आना चाहिए, अदरवाइज वही दुखी हम रहते रहेंगे। वन शुड ऑलवेज कीप ओपन माइंड एंड नॉट डिप्रेस बाय द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स चैलेंजेस जरूरी है जिंदगी में, सब अच्छा होता रहेगा तो हो गया, कभी कभी कुछ गलत या कुछ सैड या कुछ अप एंड डाउन टाइप का चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी में, है ना, बिकॉज दैट इज हाउ आप और स्ट्रॉन्ग बनते हो और आपको क्लियर होता है कि नहीं लाइफ एक्चुअली क्या है। एंड दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड। ऐसे मत करो कि अगर ये होगा तो भैया आई एम डन विद इट, नहीं, यू हैव टू ग्रो and move, you know, ahead. Always remember every dark cloud has a silver lining. Very nice line. कभी भी कुछ नेगेटिव होता है, डार्क क्लाउड है, हमेशा एक पॉजिटिव या एक सिल्वर लाइनिंग जरूर होती है। कई कबार कुछ नेगेटिव चीजें इसीलिए होती हैं, शायद उसके पीछे कुछ अच्छा होने वाला होता है। सो माइट बी, सपोज जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप प्रिपेयर करो किसी कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है, और आप नहीं कर पाए क्रैक, मे बी बिकॉज 1-2 मार्क्स से आप रह गए, नाउ यू विल बी लाइक अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, क्या हो गया एंड स्टफ। एक ये हो सकता है। दूसरी बात हो सकता है अब आप डबल मेहनत करो और अभी आप पिछली बार सिर्फ पास हो रहे थे और आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे थे, बट दिस टाइम बिकॉज यू गेव योर 100% मोर देन दैट, मोर देन लाइक व्हाट यू गेव लास्ट टाइम। इस तरीके से क्या हुआ ना, उस नेगेटिव फेलियर की वजह से हो सकता है आपकी इतनी अच्छी रैंक बन जाए कि आप जो कॉलेज का सोच के बैठे थे उससे भी आपको कई हायर लेवल का कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाए। सो इस तरीके से हो सकता है कि वो फेलियर जो है वो इसीलिए आया था लाइफ में कि आप सीखे उससे और आप इस अचीवमेंट को फील कर सकें और सेलिब्रेट कर सकें। सो कई चीज़ें होती हैं लाइफ में, ठीक है, एंड एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। डेफिनेटली गिव अप नहीं करना है, चैलेंजेस आएंगे, एक्सेप्ट कर लो, जस्ट फेस देम विद अ गुड पॉजिटिव माइंडसेट एंड या इस तरीके से आप लाइफ को जिसे रियल में जीना चाहिए ना, दैट इज हाउ you will be able to live it. So ये कुछ different messages हैं. I totally love the story and बहुत deep within जाकर ये सारी messages हैं जो आपको सीखने को मिलते हैं. टाइटल क्यों सही है क्यों नहीं है सब बता दिया. So yeah, we are done with the complete revision. Done? Okay. So with this, we have finally come to an end of the revision of the chapter House is not a home. I hope you understood each and every detail of it. And now there is like one thing left जो मैंने beginning में भी बोला था. I'm going to tell you how are you going to access the remaining videos or the other videos in which आपको और चीज़ें भी बताई गई हैं. So what you have to do is just go to Google, type magnetbrains.com जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है. जैसे ही आप magnetbrains.com को ओपन करेंगे आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा. अब आपको जो भी पढ़ना है ना वो सारे ऑप्शंस आपकी आंखों के सामने हैं. यू कैन ऑल्सो सर्च देम, बट वैसे ही सब कुछ है तो आपको क्लिक करके सारी डिटेल्स मिल जाती हैं. सपोज आप NTSC पढ़ना चाहते हैं, अगर NTSC पे क्लिक करोगे ना सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, टॉपिक्स आ जाते हैं, क्लिक ऑन द टॉपिक, गेट द वीडियो. अब कैसे करना है ये सब मैं भी अभी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी. सेम गोज विद ओलंपियाड, प्रिपरेशन करना है ओलंपियाड का, गो एंड क्लिक ऑन इट टू गेट द सब्जेक्ट्स. आपको जो भी ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना है, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट. इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग जो किंडरगार्टन से क्लास 12 के बीच के बेसिक सब्जेक्ट्स और बेसिक टॉपिक्स हैं, उसके भी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं. आप चाहते हैं कि आप एग्जाम्पलर का कुछ पढ़ना चाहते हैं, NCERT एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस हैं फ्रॉम 6 to 12 स्टैंडर्ड. आप वन शॉट रिवाइज करना चाहते हो, क्लिक ऑन इट टू गेट द फोल्डर्स. एंड सेम थिंग गोज विद एक्स्ट्रा लर्निंग, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगी वो सीखने को मिलेगी. सपोज आप वन शॉट रिविजन ही देखना चाहते हो, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने वन शॉट के सारे फोल्डर्स आ जाते हैं. क्लास 9 के वन शॉट के सब्जेक्ट्स, 10th के, 11th के, 12th के. नाउ क्लिक ऑन द फोल्डर जिस भी सब्जेक्ट का आप वन शॉट देखना चाहते हो. सपोज आप क्लास 9 का वन शॉट रिवाइज करना चाहते हो, आप क्लिक करो इस पे, आपके सामने क्लास 9 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सब आ जाते हैं. क्लास 9 यू गेट ऑल द सब्जेक्ट्स
क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, गेट द टॉपिक्स. सपोज आप इंग्लिश का कोई फुल रिविजन देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो नो मैन आर फॉरेन का पोएम का रिविजन, क्लिक करो इस पे, आपके सामने टॉपिक्स आएंगे, आप क्लिक कर देना नो मैन आर फॉरेन पे, आपके सामने वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाता है. सो इस तरीके से वन शॉट आप रिवाइज कर सकते हो. एंड यही तरीका आपको बाकी जो टॉपिक्स हैं उसमें भी यूज करना है, ताकि आप इतना इजीली एक्सेस कर सको वीडियोस को. सो या वी आर ट्राइंग कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो. बताने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, बट विद इन सेकेंड्स आप पहुंच जाते हो अपने वीडियो में. एंड दैट इज हाउ इट इज easy to save your time, which is very precious, and also get the right video. Clear? And once you're done with this, click on this cross icon. Again, you get the list of topics. Click on the topic, get the video. So ये बड़ा आसान तरीका है. Just definitely visit the website. Done? Okay. So with this, we have finally come to an end of the revision of the chapter A House is Not a Home. I hope you understood the basic meaning of the title. I hope you understood everything about the characters and actually what the author wanted to tell you. So we are done with the revision, and if you feel that this was something that was beneficial to you, it was useful for you, please consider giving a big fat thumbs up to the video. Share this and share about the channel with as many people as you can. And yeah, अगर खुद कोई अपडेट मिस नहीं करनी है तो आपको पता है आपको क्या करना है. Just go and click on that subscribe button. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.